आज के कहानी का शीर्षक है जादुई तोता। बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सूर्यवंश। इस राज्य का राजा था महाराज भानुप्रताप। महाराज बहुत बहादुर थे, लेकिन थोड़े घमंडी भी। उनकी रानी थी पद्मिनी, सुंदर, बुद्धिमान और बहुत दयालु। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि राज्य के लोग कहते थे, जब तक भानुप्रताप और पद्मिनी साथ हैं, सूर्यवंश पर कोई सूरज नहीं डूबेगा। राजा के पास एक बहुत प्यारा तोता था। तोते का नाम था मित्र। मित्र बहुत चतुर था। वह इंसानों की तरह बोलता था और राजा को रोज नई नई बातें सुनाता था। राजा मित्र से इतना प्यार करते थे कि उसे सोने का पिंजरा दिलवाया था। एक दिन राज्य में एक नया मंत्री आया। उसका नाम था धनानंद। धनानंद बहुत चालाक और लालची था। वह राजा के कानों में रोज जहर घोलता, महाराज, आप इतने बड़े राजा हैं, आपके पास तोता क्यों रखा है? ये तोता तो आपकी शान में कमी लाता है। राजा पहले तो हंस देते, लेकिन धनानंद रोज रोज कहता रहा। धीरे धीरे राजा का मन बदलने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी, ये तोता अब बेकार लग रहा है, इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। रानी बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, महाराज, मित्र हमारा परिवार का सदस्य है, उसे छोड़ना ठीक नहीं। लेकिन राजा नहीं माने। अगली सुबह उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, मित्र को जंगल में छोड़ाओ। सिपाही तोते को लेकर जंगल गए। जंगल में तोते को पिंजरे से निकाला और उड़ने को कहा। मित्र रोया, मैंने क्या गलती की? मैं तो राजा का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। सिपाही चले गए। मित्र अकेला जंगल में बैठा रोने लगा। तभी जंगल में एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने तोते को देखा और पूछा, बेटा, क्यों रो रहा है? मित्र ने सारी कहानी सुना दी। साधु ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें एक जादू सिखाता हूँ। तुम अब इंसान बन सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें 3 साल तक किसी से बात नहीं करनी। अगर बात की तो जादू टूट जाएगा। मित्र ने हामी भर दी। साधु ने जादू किया। अचानक मित्र का शरीर बदल गया। वह एक बहुत सुंदर युवक बन गया। लंबा कद, गोरा रंग, काले बाल और मुस्कान ऐसी कि कोई भी देखकर मोहित हो जाए। साधु ने कहा, अब तुम्हारा नाम होगा मित्रसेन। जाओ, राजा के राज्य में जाकर रहो, लेकिन याद रखना, 3 साल तक चुप रहना। मित्रसेन राज्य में आया। वह एक साधारण कपड़े पहनकर महल के बाहर बैठ गया। राजा ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? मित्रसेन चुप रहा। राजा ने फिर पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। राजा को लगा कि यह लड़का बहिरा गूंगा है। उन्होंने उसे महल में नौकर रख लिया। रानी पद्मिनी ने मित्रसेन को देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा कि यह युवक बहुत परिचित लग रहा है, लेकिन वे समझ नहीं पाईं। मित्रसेन महल में काम करने लगा। वह चुपचाप सब काम करता। राजा उसे बहुत पसंद करने लगे। रानी भी उससे बहुत दया करती। एक दिन राज्य पर संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी। राजा भानुप्रताप बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मंत्री धनानंद से सलाह मांगी। धनानंद ने कहा, महाराज, युद्ध में बहुत खर्चा होगा, आप अपनी रानी को उस राजा को भेज दें, शांति हो जाएगी। राजा गुस्से में आ गए। मंत्री, यह क्या बात कर रहे हो? मेरी रानी को मैं किसी को नहीं दूंगा। धनानंद चुप हो गया, लेकिन मन में गुस्सा था। मित्रसेन सब सुन रहा था। उस रात उसने चुपके से राजा के कक्ष में एक चिट्ठी रखी। चिट्ठी में लिखा था, महाराज, युद्ध से बचने का रास्ता है। पड़ोसी राजा को एक जादुई तोता भेज दें। वह तोता दुश्मन के राजा को इतनी अच्छी सलाह देगा कि युद्ध टल जाएगा। राजा ने चिट्ठी पढ़ी। उन्हें बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा, कोई तो है जो मेरी मदद करना चाहता है। अगले दिन राजा ने मित्रसेन को बुलाया। तुम चिट्ठी लिखने वाले हो? मित्रसेन चुप रहा। राजा ने कहा, अगर तुम हो तो इशारा कर दो। मित्रसेन ने सिर हिलाया। राजा खुश हो गए। उन्होंने मित्रसेन को बहुत सम्मान दिया। राजा ने एक सुंदर पिंजरे में एक तोता रखा और पड़ोसी राजा को भेज दिया। पड़ोसी राजा ने तोते को देखा और हंसा।
ये तोता क्या करेगा? तोता बोला, महाराज, मैं बहुत चतुर हूँ, मुझे रख लीजिए। पड़ोसी राजा ने तोते को रख लिया। तोता रोज उसे अच्छी सलाह देता। धीरे धीरे पड़ोसी राजा का मन बदल गया। उसने युद्ध का विचार छोड़ दिया और राजा विक्रम से दोस्ती कर ली। राजा विक्रम बहुत खुश हुए। उन्होंने मित्रसेन को अपना सबसे करीबी बना लिया। 3 साल पूरे होने वाले थे। एक दिन रानी पद्मिनी बीमार पड़ गईं। डॉक्टरों ने कहा, रानी को जादुई फूल चाहिए जो पहाड़ों में मिलता है। राजा बहुत परेशान हो गए। मित्रसेन ने इशारे से कहा कि वह फूल लाएगा। राजा ने हामी भर दी। मित्रसेन पहाड़ पर गया, बहुत मुश्किल से फूल लाया। रानी को फूल दिया। रानी ठीक हो गईं। उस रात 3 साल पूरे हो गए। मित्रसेन ने राजा और रानी से कहा, पहली बार बोला, महाराज, रानी जी, मैं आपका मित्र हूँ, आपका तोता मित्र। राजा और रानी स्तब्ध रह गए। दोनों रो पड़े। राजा ने मित्रसेन को गले लगाया। तूने इतना बड़ा त्याग किया। रानी ने कहा, तुम हमारे बेटे जैसे हो। राजा ने धनानंद को बुलाया और उसे राज्य से निकाल दिया। मित्रसेन को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। राजा विक्रम और रानी पद्मिनी ने जीवन भर एक दूसरे और मित्रसेन का साथ दिया। लोग कहते थे, सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और इस तरह राजा और रानी की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बच्चे सुनते हैं और सीखते हैं कि चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है।